दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बार आपको फिर से एक सच्ची रहस्यमयी घटना सुनाने वाला हूं, जिसमें मार्क नाम का एक रहस्यमयी इंसान बहुत ही ज़्यादा खौफनाक तरीके से गायब हो जाता है, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। ये घटना घटी थी मैक्स की बहन तमीना जी के आंखों के सामने, इसलिए आगे की घटना मैं आपको तमीना जी के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम तमीना है। यह घटना जब हमारे साथ घटी थी तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने हमें यह घटना किसी के साथ भी शेयर करने से मना किया था। ऐसा क्यों था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब इतने सालों बाद ये घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये घटना घटी थी हमारे साथ एक जंगल में। उस जंगल की लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि इससे हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो घटना हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दरअसल ये घटना हमारे साथ घटी थी एक जंगल में, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई और मैं कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे। वो साल था 1991 का और मेरा पूरा परिवार कैंपिंग करने के लिए उस जंगल में गया हुआ था। हम लोग करीब दोपहर में उस कैंपिंग वाली साइट पर पहुँचे। दोपहर का लंच हमने वहीं पर किया और जब शाम हुई तो मैं और मेरा छोटा भाई मार्क खेलने कूदने के लिए कैंप से थोड़ा दूर जाने लगे। उस वक्त हमारी उम्र बहुत ही छोटी थी। मेरी उम्र 8 साल की थी और मार्क की 6 साल की। हम लोग खेल ही रहे थे, तभी हमारे मम्मी पापा ने हमें चिल्ला के कहा कि कैंप के दूर मत जाओ, कैंप के आसपास में ही खेलो। इसलिए हम कैंप के आसपास ही खेलने लगे और जब हम थक गए तो हम कैंप के पास वापस आ गए और खा पी के सो गए। अगले सुबह जब हम उठे तो मम्मी पापा अभी भी सो रहे थे और हम दोनों उठ चुके थे और बोर हो रहे थे। इसलिए मैंने और मार्क ने डिसाइड किया कि हम लोग के थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए मैं और मार्क मम्मी पापा को बिना बताए जंगल के अंदर चले गए और जंगल को अच्छे से देखने लगे। जब हम जंगल को अच्छे से देख रहे थे तो एक पेड़ के पीछे हमें एक अजीब सा आदमी जैसा कोई जीव खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो हमें सीधा सीधा देख रहा था। मैंने ये बात मार्क को बताई और मार्क को बताया कि एक पेड़ के पीछे वो रहस्यमयी आदमी हमें घूर घूर के देख रहा है। तो मार्क ने भी उसे चिल्ला के पूछा कि तुम कौन हो और हमें क्यों देख। जब सामने से उस आदमी का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मार्क ने एक पत्थर उठा के उसकी तरफ फेंक दिया। जब मार्क ने उसकी तरफ पत्थर फेंका तो वो भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ जाकर हमें देखने लगा। जब वहाँ जाकर वो हमें देखने लगा तो मैं थोड़ा सा डर गई और मार्क को कहा कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। और मार्क ने भी कहा कि तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद मैं और मार्क दोनों उस जंगल से बाहर आने लगे। मैं तो जंगल से बाहर आ गई थी, लेकिन मार्क बाहर नहीं आया। हम दोनों साथ में ही बाहर आ रहे थे, लेकिन अब मार्क वहाँ नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता? खुद मेरा हाथ पकड़ के साथ में चल रहा था, फिर वो गायब कैसे हो सकता था? मेरी जंगल के अंदर जाने की हालत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस जंगल के अंदर से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्लियरली सुनाई दे रही थी। इसलिए मैं भागते हुए मम्मी पापा के पास चले गई और उन्हें बताया कि मार्क गायब हो गया है। मम्मी पापा और मैं हम तीनों जंगल के अंदर गए और मार्क को ढूंढने लगे। हमें मार्क तो नहीं मिला, लेकिन उसका एक जूता ज़रूर मिल गया। उसे लेकर हम कैंप साइट पर वापस आए और फॉरेस्ट रेंजर्स को फ़ोन किया। कुछ देर बाद फॉरेस्ट रेंजर्स उस कैंपिंग साइट पर पहुँचे और हमें कहा गया कि हम सब कुछ ताम झाम लेकर वापस अपने घर चले जाएं और उन्होंने हमें ये तसल्ली भी दी कि वो मार्क को हमारे घर पहुंचा देंगे। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मार्क का कोई अता पता नहीं था। मम्मी पापा की हालत ख़राब थी
और मैं ये सोच रही थी कि आखिर वो रहस्यमय आदमी कौन था। कहीं वही तो मार्क को उठा के नहीं ले गया, क्योंकि मार्क ने उसकी तरफ पत्थर फेंका था। और जब पत्थर फेंका था तो आदमी गुस्से से मार्क को ही देख रहा था। मैं ये सब सोच रही थी तो हमारे घर के लैंडलाइन पर उस फॉरेस्ट रेंजर्स का कॉल आया और मैंने कॉल उठाया। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें एक बच्चे की लाश मिली है जो 6-7 साल का लगता है। उन्होंने हमें बताया कि ये मार्क की लाश हो सकती है, हम यहाँ आकर उसकी शिनाख्त कर लें। और ये बात मैंने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने जल्दी से अपना तामझाम समेटा और उस फॉरेस्ट रेंजर्स वाली जो पॉइंट उस फॉरेस्ट रेंजर ने बताया था वहाँ जाकर उस लाश को देखा। मैं वो लाश देखकर समझ चुकी थी कि ये हो ना हो मार्क की ही लाश है, क्योंकि मैं मार्क को बहुत अच्छे से जानती थी, उसका बॉडी लैंग्वेज मैं बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन मम्मी पापा ने उस बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और सीधा सीधा कह दिया कि ये मार्क हो ही नहीं सकता। इसके बाद मम्मी पापा अपने घर आ गए और सालों के सालों बीत गए और आज तक भी मम्मी पापा को ये लगता है कि मार्क लौट कर ज़रूर आएगा। और आज भी मैं ये सोचती हूँ कि काश उस वक्त मार्क की जगह मैं होती और मार्क बच जाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।